हेलो दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे पिंगाक्ष ई क्लासेस में। पिंगाक्ष क्लासेस के लाइव सेशन को आप ज्वाइन करिएगा रोज़ाना शाम 7 बजे। आज का जो हमारा क्लास है वो रीजनिंग का है, यानी कि तर्क शक्ति का है। तो तर्क शक्ति रीजनिंग के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा सेशन है रीजनिंग का वो मिक्स क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ एक चैप्टर पे हमने डिस्कस किया है और वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूट लेखन कूट वाचन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट यानी कि कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण। देखिए, कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण का मतलब होता है किसी एक भाषा को उसके दूसरे भाषा में परिवर्तित करके लिखना, यानी डिकोड करके लिखना। तो इसके लिए दोस्तों हमें दो चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या? एक तो हमारा जो अल्फ़ाबेट है A to Z, उसका नंबर और उसका पोजीशन, और उसका दूसरा चीज़ क्या याद रखना है, उसका जो हमारा उल्टा है, यानी A का उल्टा Z होता है, तो वो भी हमको याद रखना है। तो चलिए उसके लिए हम कर लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग लिख लेते हैं, इसको याद भी कर लेंगे। यहाँ पे हम करते हैं A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, इतना मिल गया। अब इनका उल्टा देखिए, ए का उल्टा क्या होता है? जेड। या ऐसे चलिए, एम के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z, यानी सबका उल्टा आपको मिल गया। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का, ये देखिए आपको मिलता गया बड़े ही आसानी से मिलता गया। अब पोजीशन भी लिख लीजिए, ए का 1, बी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 के बाद 10, 10 आपका जे, 11, 12 और यम 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये आपको सारे का पोजीशन मिल गए और सारे का उल्टा मिल गया। ये आपको याद रखना होता है, तो ये आप अपने नोट पैड में लिख के याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और बताता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। एक होता है ईजोटी, इसको आप याद रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ईजोटी, तो ईजोटी क्या है? ईजोटी का मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। इनको याद रखेंगे तो लगभग कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। यूटी याद रखेंगे तो यूटी क्या है? 5 का है। देखिए A B C D E यानी कि 5वां पोजीशन, उसी तरह ये 10वां पोजीशन, O 15वां पोजीशन, T 20वां पोजीशन, Y 25वां पोजीशन। ये आप याद रखेंगे तो भी आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इनको देखते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है? आसान प्रश्न है लेकिन हम इसको तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, आप गिन सकते हैं, ABCD करके गिनेंगे तो आपको 22वां तो मिल ही जाएगा। क्या मिलेगा? 22वां आपको मिल जाएगा, आपका 22वां भी। ठीक है, आपको 22वां मिल जाएगा। 22वां क्या है? भी। लेकिन इसको हमने अभी ईजोटी से आपको बताया था, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ईजोटी लिख लीजिए यहाँ पे, EJOTY। अब ये क्या है? 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 22, तो हमारे पास 20 है, 20 और प्लस 2, तो 20 क्या है? टी के बाद क्या आता है? टी के बाद U और U के बाद भी, यानी 2 जोड़ेंगे। टी में आपने 2 जोड़ा, U भी, तो निकल के क्या आया आपका? 22वां। ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? आपके बाएं से
17वां अक्षर कौन सा है? तो अभी क्या है, हमने क्या बताया था, ईजोटी के माध्यम से निकालेंगे। ई जे ओ क्या है, ओ क्या है, 15वां है। हमें क्या चाहिए, 17वां चाहिए। तो 15 + 2 तो कितना हो गया, 17। तो 15वां ओ है, तो आपका 17वां क्या होगा, 17वां आपका हो जाएगा की। ओ के बाद क्या आता है, पी, और पी के बाद क्या आता है, क्यू। तो ये हो गया ना ओ + 2, तो क्या हो जाएगा 15 + 2 17। तो क्या निकल के आएगा, क्यू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने मार्क किया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? 10वां अक्षर कौन सा है, आपको पता होगा दोस्त। अगर ये याद होगा दोस्तों, अगर आपको याद होगा क्या, ई जो टी, तो क्या है 5 और ये +5 10, तो क्या हो गया जे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 10वां अक्षर कौन सा है, जे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में यस का विपरीत अक्षर क्या होगा? हमने अभी लिखा था ना, विपरीत आपका अक्षर क्या होगा, तो विपरीत आपको करना ही पड़ेगा। ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, आपने लिखा ही था। तो उसी तरह यस का क्या होगा, तो यस का आपको लिखेंगे तो निकल के आएगा, यस का होता है यच। यस का क्या होता है, यच होता है। यच का उल्टा अगर पूछे क्या होता है, यच का उल्टा पूछे तो यस होता है। यस का उल्टा पूछे तो क्या होता है, यस। तो ये आपको याद रखना है। ए का क्या, हमने जैसे लिखा था ना ए बी करके लंबा सा, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यच। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। थोड़ा थोड़ा अब लेवल बढ़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी तथा एन का विपरीत अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों अभी तक हमने ईजोटी के माध्यम से ऐड करके सीखा था। अभी क्या है, मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके निकाल, यानी घटाने वाली विधि से, घटाव विधि से भी बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के मान को 27 से घटाएंगे, यानी कि हमारे पास होता कितना है, टोटल होता है 26, लेकिन हम क्या करेंगे 27 करेंगे, एक और जोड़ के कि उस अक्षर का मान घटाएंगे तो हमको जो शेष बच जाता है तो वही उसका विपरीत अक्षर होता है। चलिए एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पी का जो है ना, पी का पोजीशन है 16वां, क्योंकि आप देखेंगे ईजोटी में ई जे ओ टी वाई, तो ये है 15वां, 15वां + 1, ई ओ के बाद क्या आता है पी, तो 16 हो गया ना, ये 15 1 16, और ओ के बाद पी तो 16। तो उसी तरह पी का क्या होता है, पोजीशन है अगर 16वां, तो इसको आप घटाएंगे क्या, 27 - 16, 27 - 16 करिएगा तो निकल के आएगा 11। 11 का पोजीशन क्या है, तो ईजोटी के माध्यम से देख लीजिए। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है के, जे होता है 10वां और के क्या होता है 11वां। तो पी का उल्टा क्या हो जाएगा, पी का उल्टा हो गया, आपको मिल गया के, मिल गया, पी का उल्टा आपको मिल गया। अब उसी तरह क्या निकालेंगे, यन का। देखिए यन का हमारे पास पोजीशन क्या होता है, यन होता है हमारा पोजीशन 14। आप उसको देख लीजिए ईजोटी के माध्यम से या अल्फ़ाबेट के माध्यम से। तो 27 - 14 करेंगे यानी 27 - 14, तो आपका निकल के आएगा 13। तो 13 क्या है, 13 क्या है, ईजोटी के माध्यम से देख लीजिए, ई जे ओ टी वाई के माध्यम से, ये हो गया 10। अब 10 जे है तो 13 क्या होगा, 3 और जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो क्या है, जे के बाद क्या, के यल यम, तो ये आपका निकल के आ गया यम। तो आपका क्या निकल के आएगा, पी का निकल के आ गया और के का निकल के, ये एन का निकल के आ गया। तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है के एंड एम, यानी ऑप्शन जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा होगा तो, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने एक फौजी भाई को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए शानदार सेशन होने वाला है, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। कोई भी डाउट होगा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में उसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इस 6वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को
क्या कहा जाएगा। यहाँ देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ लॉजिक है +1 का। आपको लॉजिक ही चेक करना होता है, यानी तार्किक में तर्क शक्ति चेक की जाती है। तो यच के बाद क्या होता है, यच के बाद +1 जोड़ेंगे आप तो आई, ए के बाद +1 बी, एन के बाद +1 ओ और डी के बाद +1 ई, यानी सब में एक जुड़ रहा है, हैंड में सबका एक एक पोजीशन आगे बढ़ रहा है। तो सिल्क में क्या करेंगे, सब में एक एक पोजीशन आगे बढ़ा दीजिए सिल्क में। अब सिल्क में बढ़ा लीजिए, यस +1, यस के बाद टी, आई के बाद क्या होता है, आई के बाद आपका होता है जे, आई के बाद जे, यल का यम, यल यम, के क्या, के का क्या है, के का यल, जे के बाद के के बाद यल। तो सब में प्लस देख लीजिए, एक हुआ है कि नहीं हुआ है। यस के बाद टी, यस टी, आई जे, यल एम, के यल, सब में एक एक जुड़ा कि नहीं जुड़ा, बिल्कुल जुड़ा। समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो सही आंसर क्या है, टी जे एम एल। टी जे एम एल कहाँ पे है, ऑप्शन भी जिन लोगों ने मार्क किया हो बिल्कुल करेक्ट है, टी जे एम एल। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7, किसी सांकेतिक भाषा में यदि राइट को VQHSD कहा जाए तो माइट को क्या कहा जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, राइट में हमारा सारा अल्फ़ाबेट अपने से एक का घट गया हुआ है, यानी अपने से एक पोजीशन पीछे लिखा गया है। जैसे भी के बाद क्या आता है, W, तो V-1 करेंगे तो क्या, W। उसी तरह R का क्या है, R-1 तो Q। जैसे आप देख लीजिए अल्फ़ा में क्या होता है, QR, तो उसी तरह R-1 तो Q। I के पहले क्या आता है, H आता है, HI, तो -1 क्या होगा, I में से एक घटाएंगे तो H आ जाएगा। उसी तरह यस के बाद T आता है, तो -T में से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। और D में से माइनस आपका E में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा। तो यही लिखा गया BQHSD। तो हमें क्या करना, माइट का वही करना है, MIGHT घटा देना है। माइट का घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए यल के बाद यम होता है, तो M-1 यल। और आई से पहले क्या होता है, आई से पहले आपका यच होता है, HI, जी, जी का क्या होता है, जी से पहले यप, और उसके बाद यच के पहले क्या, जी, क्योंकि आप देख लीजिए अल्फ़ा में, और टी के पहले क्या, यस, क्योंकि देखिए यल के बाद यल एम, HI, FG, GHST, यानी सब अपने से एक एक घट रहा है। तो सही आंसर क्या है, LHFGS। क्या ये ऑप्शन में है, LHFGS। जी हाँ ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन है LHFGS। यानी कि समझ में आ रहा होगा आपको, ये सब अपने पोजीशन से एक एक पोजीशन घट के लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को EJCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए समझने वाले समझ पा रहे होंगे लॉजिक क्या लगा है। मैं ज़्यादा इसको उसमें नहीं कर रहा हूँ, टाइम टेकिंग नहीं कर रहा हूँ। C+2 यानी C के बाद D, D के बाद E यानी C+2E। H+2 यानी H प्लस I प्लस HIJ यानी 2। A+2 तो A के बाद क्या है, B, B के बाद C। A+2 तो I+J, I+2 JK, यानी हर कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है, यानी एक कैरेक्टर में हर कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर आगे आपका जोड़ रहा है। R के बाद यस, यस के बाद T, यानी हर कैरेक्टर में आपका 2 पॉइंट प्लस जुड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लाइट में वही काम करेंगे। लाइट यहाँ पे दे रखा है, लाइट का अगर आप यल का 2 जोड़ेंगे तो यल के बाद क्या, यल के बाद क्या आएगा, यल के बाद यम, यम के बाद एन, एन आता है यल यम एन, यानी कि 2 जुड़ गया। आई के बाद जे के, आई के बाद क्या आता है, जे के बाद
के, आई के बाद जे, जे के बाद के, यानी 2 जुड़ गया आई में। जी एच आई, यानी जी में 2 जोड़ेंगे तो आई, एच में आई और जे, एच में जोड़ेंगे 2 तो जे, टी में यू भी, यानी कि भी। तो सही आंसर क्या है? देखिए +2 हुआ है कि नहीं हुआ? +2 +2 +2 +2 और +2। सही आंसर क्या है? एन के आई जे भी, एन के आई जे भी। सही आंसर आपका ऑप्शन डी, एन के आई जे भी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है और आपके इस 15 में से कितने स्कोर आ रहा है, फटाफट जरूर बताइएगा। और समय लग सकता है आपको वीडियो में, अगर सॉल्व करने में वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, लेकिन आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9। किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JGEFR लिखा जाए तो उसी भाषा में शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा? सवाल ये पहले जैसा ही है, जैसे पहले में आपको दिख रहा होगा कि +2 हो रहा था, लेकिन अभी क्या है? -2 हो रहा है। अगर -2 आप देखिए, L -2 तो क्या J, कैसे देख लीजिए आप खुद ही। J के बाद क्या आता है? K, और K के बाद क्या आता है? L। तो L आगे है और J बाद में दिया हुआ, तो यानी -2 आपका घट रहा है। उसी तरह I का देख लीजिए, I -2 तो G, कैसे? तो G के बाद H के बाद I, तो इसीलिए I -2 तो कितना आपका G। तो ये समझ लिए कि सब में -2 होके आ रहा है। तो हमें क्या करना है? शॉर्ट में भी -2 करेंगे, शॉर्ट का -2 करेंगे तो S -2 तो Q, H -2 तो F, O -2 तो M, R -2 तो कितना P, और T -2 तो कितना R। तो क्या है? QFMPR। सही आंसर क्या है? QFMPR। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ -2 -2 -2 -2 और -2 किस में से? S -2 तो Q आ जाएगा, H -2 तो F आ जाएगा, O -2 तो M आ जाएगा, R -2 तो P आ जाएगा, और T -2 तो R आ जाएगा। आप चेक करेंगे कैसे? देखिए Q के बाद क्या आता है? Q के बाद R आता है, R के बाद क्या आता है? यस आता है। तो ये आपको चेक कर लेना है। चेक आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। किसी सांकेतिक भाषा में यदि मदर्स को OLVEGOU लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा? ये प्रश्न थोड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक बड़ा अलग सा लगा है। देखिए मदर्स, MOTHERS। देखिए हुआ क्या है, पहले में आपका +2 हो गया, कितना? +2। तो M के जो जोड़ेंगे +2, तो M के बाद क्या होता है? N के बाद O, ठीक है, आ गया वो। दूसरे में क्या हो रहा है? -3, यानी कि -3 करेंगे तो पीछे जाएंगे, L M N L हो जाएगा, M N O, यानी कि ये -3। इसमें क्या हो जाएगा? +2, कितना? +2। तो T के बाद क्या है? U के बाद भी, ये प्लस हो रहा है। तो हो क्या रहा है? पहले में +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3 और फिर +2। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी लॉजिक के हम ब्रॉड को करेंगे। देखिए ब्रॉड को कर लेते हैं, BROUGHT, ठीक है। B +2, B में +2 करेंगे तो B के बाद C, C के बाद D, R -3 तो कितना? O +2 तो कितना? Q, U -3 तो कितना? R, G +2 तो कितना? G के बाद H के बाद I, H -3 तो कितना? H -3 तो E, और T +2 तो B,
+2, तो भी कैसे, टी के बाद यू, यू के बाद भी। तो सही आंसर क्या है, DOQRIEV, DOQRIEV। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, DOQRIEV। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। समझ आ रहा होगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आ गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को 53,269 लिखा जाए तथा ईयर को 729 लिखा जाए तो हियर को कैसे लिखा जाएगा, बताइए। शानदार प्रश्न है ये, प्रश्न बड़ा ही आसान, इसमें कुछ नहीं करना है, चेक करना है। तो देखिए आर यहाँ पे है तो 9 है, यहाँ पे भी आर है तो 9 है, ठीक है। इसमें ए है तो 2 है, इसमें ए बीच में है दोनों के बीच में, और इसमें भी 2 है। तो इसका मतलब जो पोजीशन जहाँ पे दिया है उसी पोजीशन को उठा के लिखना है, ठीक है। तो देखिए यच का पोजीशन क्या है, सी के बाद यच, तो यच का पोजीशन यहाँ है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ई का पोजीशन क्या है, ई का पोजीशन यहाँ पे दे रखा है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ए का पोजीशन क्या है, दोनों में 2 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 2। आर का पोजीशन क्या है, आर का पोजीशन है 9, तो ये हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा 37, 29। सही आंसर क्या है 3729, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 3729। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। यदि कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए लॉजिक क्या लगा है, हमें चेक करना है। CAT कैट, कैट मैंने बिल्ली, बिल्ली का 24 लिखा हुआ है, तो कैसे। देखिए सी का पोजीशन क्या होता है अल्फ़ाबेट में 3 होता है, बिल्कुल होता है। ए का क्या होता है, ए का होता है 1। टी का क्या होता है, इजोटी के माध्यम से देखेंगे, इजोटी के माध्यम से तो टी का निकल के आता है 20। तो कितना हो गया 3 1 4 और 20 कितना 24। देखिए दिया हुआ है 24, ठीक है। उसी तरह सैड का क्या होता है, यस का पोजीशन क्या है, इजोटी के माध्यम से देखेंगे तो यस का पोजीशन है 19। ए का पोजीशन क्या है 1, और डी का पोजीशन क्या है ABCD यानी 4, तो 19 1 20 4 24, इसका भी निकल के आ गया 24। देखिए दिखा रखा है 24। पूछ रहा है सी का क्या लिखा जाएगा। सी का देखिए यस का आपको अभी पता था 19, यच का आपको पता है 8, ई का आपको पता है 5, तो कितना हो गया 19 1 20 27 27 और 5 32। तो कितना सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 32 नंबर सही आंसर है 32। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। यदि डीप को 60 तथा रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डीप हमें दे रखा है DEEP, डी का क्या होता है पोजीशन 4, ई का पोजीशन 5, इजोटी के माध्यम से देखेंगे तो ई का 5, पी का कितना 16, इसको भी इजोटी के माध्यम से चेक करेंगे तो कितना हो गया 16 और 10 कितना 26, और 26 और 4 30, कितना हो गया 30, और दिया क्या है 60, यहाँ पे दिया क्या है तो गुणे 2, 30 गुणे 2 तो 60। उसी तरह रैबिट का देखिए, रैबिट RABIT, आर का पोजीशन क्या होता है, इजोटी के माध्यम से चेक करेंगे 18, ए का 1, बी का 2, सॉरी रैबिट में हाँ ए बी का 2 प्लस आपका आई का कितना, आई का 9, और उसके बाद टी का 20, इजोटी के माध्यम से देखेंगे तो 20। तो ये जोड़ दीजिए 18 1 19 19 2 21 21 और 9 30 और 30 और 20 50, तो कितना हो गया 50 गुणे 2, तो कितना निकल के आ गया 100। तो देखिए दे रखा है 100। यही काम इसमें करना, हेयर में HAIR हेयर में कर दीजिए। एच का पोजीशन होता है 8, ए का पोजीशन 1,
आई का पोजीशन 9 और आर का पोजीशन 18। ये चारों जोड़ दीजिए। 8 1 9, 9 9 18, 18 प्लस 18 36, और 36 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना निकल के आ गया? 72। सही आंसर है आपको ऑप्शन सी 72। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 72 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। यदि 123 को 36 तथा 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा? बड़ा ही आसान ये प्रश्न है। आप देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लगा है। 1 + 2 + 3 कितना? ये वही यही है ना 1, तो क्या हो जाएगा? कितना दिया है? 1 2 3 और 3 और 3 6, तो कितना निकल गया? 6। तो 6 का पावर लगा दीजिए। 6 6 के 36, 6 का क्या है? 6 6 जा 36, तो कितना निकल के आया है? देखिए 36। उसी तरह 2 2 5 = 1। देखिए 2 + 2 + 5, तो 2 दूनी 4 और 5 9, तो 9 का पावर करेंगे 2, तो यानी 99 81। देखिए लिख रखा है 81। अब 3 3 1 का निकालना है, तो 3 + 3 + 1, तो 3 दूनी 6 1 7, कितना हो गया? 7। 7 का पावर 2 कर लीजिए। 7 7 49। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि राम का भार 32 किलोग्राम तथा श्याम का भार 66 किलोग्राम बताया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में श्वेता का भार क्या होगा? देखिए लॉजिक क्या लगा है। राम RAM, राम का क्या है? राम का पोजीशन देखिए। आर का क्या होता है? 18। ए का क्या होता है? 1। और एम का क्या होता है? एम का पोजीशन होता है 13। तो 18 + 1 + 13 कितना हो गया? 32 किलोग्राम देख रखा है। सही है। उसी तरह श्याम का देखिए SHYAM। श्याम का क्या होता है? आप देखेंगे तो यस का होता है पोजीशन जो वो होता है 19। इसमें भी वही रहेगा, श्वेता वाले में 19। ठीक है। उसी तरह ये आपका यस के बाद यच है। यच का पोजीशन क्या होता है? यस का पोजीशन होता है 8। वाई का पोजीशन होता है 25। ए का पोजीशन होता है 1 और एम का पोजीशन होता है कितना? 13। तो जोड़ लीजिए। 25 1 26 और 26 ये 39, ये टोटल आपका हो गया 66 किलोग्राम दे रखा है। अब श्वेता का निकाल लीजिए। पोजीशन ही जोड़ देना है। SWETA कितना? यस का पोजीशन निकल के आ गया 19, डब्लू का 23, ई का 5, टी का 20 और ए का 1। जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा आपका निकल के आ जाएगा 68। जैसे 19 1 20 और 20 20 40, 40 और 20 60, 3 63 और 5 कितना? 68। टोटल कितना? 68 किलोग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 68 किलोग्राम बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। सेशन कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पिंगाक्स क्लासेस फॉर आर्मी एस्पिरेंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। PDF आपको इसमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और हमारा ये सेशन जो है रोज़ शाम 7 बजे लाइव होता है पिंगाक्स क्लासेस पे। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। शाम 7 बजे डेली जुड़िएगा। कल के सेशन में हम आपसे GK के कुछ क्वेश्चन के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।